प्रिय छात्रों, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली ग्रंथ से जो लंका दहन का प्रसंग है उसका अध्ययन करेंगे। और इसमें हनुमान जी जब राक्षसों की नगरी लंका को जला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पकड़ करके उनकी पूंछ में आग लगा दी थी ताकि फूंक करके मर जाएगा, लेकिन परिणाम इसका दूसरा ही हुआ और उसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस अवतरण में किया है। तो इसका पहले वाचन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिली बेको काल रस न पसारी है, रस न पसारी है। कंधो व्योम बीथी का भरे है, भूरी धूम के तू वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है, तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कंधो दामनी कलाप, कंधो चली मेरु ते करसानी सरी, करसानु सरी सा भारी है, करसानु सरी भारी है। देखे जातु धानी आकुलानी कहें कानन उजारियो, अब नगर प्रजारी है, नगर प्रजारी है। बालधि विशाल विकराल जाल ज्वाल मानो। बालधि कहते हैं पूंछ, विशाल बड़ी, विकराल भयंकर, ज्वाल जाल आग का समूह। तो मानो मान लीजिए कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि उनकी पूंछ में हनुमान जी की जब आग लगाई गई तो इतनी भयंकर आग दिखाई दी कि मानो वो एक अग्नि का समूह हो रहा हो, जिससे को देख करके बहुत डर लग रहा था। वो बहुत भयंकर दिखाई दे रही थी। और क्या दिखाई दे रहा था, इसके उन्होंने तुलसीदास जी ने कई उदाहरण दिए हैं। उनकी पूंछ में आग लगी हुई जो थी उसके तुलसीदास जी ने कई उदाहरण दिए हैं। क्या कि मानो ऐसा दिखाई दे रहा था कि लंक लीलीबे को काल रसना पसारी है। लंक लीलीबे लंका को नष्ट करने के लिए, उसको मारने के लिए मानो काल ने मृत्यु ने अपनी जीभ, रसना का जीभ पसार रखी है। वो ऐसा दिखाई दे रही थी वो अग्नि का समूह कि मानो ये मृत्यु की जीभ है और ये लंका को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए आ रही है। ये पसार रखी है मृत्यु ने। या दूसरी बात क्या है, कंधो या अर्थात व्योम बीथी का भरे हैं भूरी धूमकेतु। व्योम बीथी का, व्योम कहते हैं आकाश को, बीथी का गली। मान लो आकाश की गली में यानी आकाश में धूमकेतु भरे हुए हैं। धूमकेतु तारा होता है, पुच्छल तारा भी कहते हैं उसको, कि जो बहुत चमकदार होता है, कि मानो वो इसमें आकाश में वो तारे चमक रहे हैं जो बहुत अधिक चमकने से आग के समूह की तरह दिखाई दे रहे हैं। और या वीर रस वीर तरवारी सी उगारी, या किसी वीर ने, किसी बहादुर ने वीर रस में भरकर अपनी तलवार को नंगा करके निकाल रखा है और अपनी तलवार को वो इस प्रकार घुमा रहा है कि वो अग्नि का समूह दिखाई देती है।
तुलसी सुरेश चाप। और तुलसीदास जी का कहते हैं कि या वो इंद्रधनुष, सुरेश चाप कहते हैं इंद्रधनुष, के इंद्रधनुष पड़ा हुआ इंद्रधनुष की तरह दिखाई दे रही है। या कैंधो दामनी कला, या वो क्या है, दामनी कहते हैं बिजली, बिजली का बहुत बड़ा समूह है। या कैंधो चली मेरु ते करसानुसरी भाई, और या वो सुमेरु पर्वत से मान लो, करसानु कहते हैं अग्नि सरी नदी, अग्नि की नदी चली आ रही है। उस पूंछ में लगी आग को क्या कहते हैं कि वो मानो ऐसी दिखाई देती है कि मानो पर्वत से ये अग्नि की नदी नीचे बही आ रही है, ऐसी दिखाई देती है। देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी कहें, और जब उसे जातु धान कहते हैं राक्षसों को, और जातु धानी कहते हैं राक्षसियों को, उसको देख करके राक्षस और राक्षसी अकुलानी का अकुला कर बेचैन हो करके और दुखी हो करके क्या कहती हैं कि कानन उजारियो अब नगर पर जारी, के कानन तो इसने उजाड़ दिया, अर्थात बाग तो उजाड़ दिया, अब नगर पर जारी, अब नगर में भी आग ये लगा दी, अब नगर को भी ये नष्ट करेगा। और इस बात से घबराए हुए हैं लोग, सब डरे हुए हैं कि क्या किया जाए। ये इसका भावार्थ है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि ये अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के कवितावली शीर्षक से, कवितावली शीर्षक में जो लंका दहन का प्रसंग है उसका वर्णन किया गया है, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है। और प्रसंग में लिखेंगे कि ये उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई थी, और वो पूंछ किस तरह दिखाई दे रही थी, इसका वर्णन इसमें किया गया है। और इसका काव्य सौंदर्य इनके सामने है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं। ये अब हम इस अगला नंबर 2 का जो अवतरण है उसका वाचन करेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पोरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दिन्नी अति आगी है, दिन्नी अति आगी है। आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, लोग चले भागी हैं। बाल दिखिरावे बार बार झरावे झर, बूंदिया सी लंक पिंगलाई पाग पागी है, पिंगलाई पाग पागी है। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कह, चित्र के कपि सो निशाचर न लागी है, निशाचर न लागी है। हाट बाट कोट ओट, हाट कहते हैं बाजार को, बाट भी बाजार को कहते हैं, पीठ को। कोट और कोट कहते हैं किले को, ओट अटनी यानी अटारी वगैरह, अगार घर, पौरी दरवाजे, खोरी खोरी गली गली, दौरी दौरी दौड़ दौड़ कर, दिन्नी दी अति बहुत अधिक आगी है आग। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी
इस प्रसंग में ये वर्णन कर रहे हैं कि वो जो है हनुमान जी की पूंछ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लंका को नष्ट कर रही है। यानी तमाम बाजार, पीठ को और किले और जो अटारियां हैं, अटारी वगैरह, घर, पौड़ी, दरवाजे और गली गली में वो हनुमान जी दौड़ दौड़ करके दौड़ दौड़ करके आग लगा रहे हैं। कहीं भी है, जहाँ कहीं भी दिखाई दे रहा है, जिधर मुँह करते हैं मानो उधर उन्हें हनुमान जी की पूंछ ही दिखाई दे रही है, वो अग्नि ही दिखाई दे रही है। दरवाजे में भी, घर में भी, बाजार में भी और किले में भी, घरों में भी, सब आरत पुकार, आरत कह रहे हैं दुखी, और वो दुखी होकर के पुकार कर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। संभारत न को कहो, और कोई भी किसी को संभाल नहीं रहा, क्योंकि सबके ऊपर पड़ी हुई है मुसीबत, सब इधर उधर भाग रहे हैं और कोई किसी को संभालने किसी को फुर्सत नहीं है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी, और लोग इतने व्याकुल हो रहे हैं लंकावासी के वो जहाँ तहाँ सो तहाँ, जहाँ भी उनका मौका लग रहा है, जहाँ भी अवसर मिल रहा है जिधर को भागने का, उधर कोई भाग भाग करके जा रहे हैं। लेकिन आगे फिर आगे दिखाई देती है, उधर से फिर लौटते हैं, इधर उधर भागे फिरते हैं पागलों की तरह। बाल धी फिरावे बार बार झरावे, झरे बूंदियाँ सी, और बाल धी उस पूंछ को जब वो फिराते हैं अर्थात इधर उधर को करते हैं, लहराते हैं, तो बार बार और उसे इधर उधर को पूंछ को घुमा रहे हैं और घुमा घुमा करके फूआ उसे आग लगा रहे हैं सब जगह, और कभी कभी वो उसे नीचे झाड़ते हैं और उन झाड़ने में वो बूंदें सी दिखाई पड़ती हैं। वो बूंदें सी ऐसी पड़ रही हैं कि जिससे ये दिखाई दे रहा है, लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि लंक पिंगलाई पाग पाग पाग, ये लंका को पिघला करके और इसकी चाशनी बना करके और उसमें ये बूंदियाँ डाली जा रही इनको पकाने के लिए, ताकि लंका को अच्छी तरह नष्ट किया जा सके। तुलसी बिलोक अकुलानी झातु धानी कहें, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस वक़्त देख कर लोग देख करके क्या कहते हैं, तुलसी बिलोकी अकुलानी जातु धानी कहें, कि इस बात को देख करके जो राक्षस लोग और राक्षसी हैं वो बहुत बेचैन हो जाते हैं और दुखी हो करके क्या कहते हैं कि चित्र हु के कपिसो निशाचर न लागे। निशाचर कहते हैं राक्षसों को, जो वहाँ लंका के निवासी थे उनको निशाचर कहा गया है। कपि कहते हैं बंदर को, और चित्र को तस्वीर में, कि अब हम अगर हमें कहीं चित्र में भी तस्वीर में भी बंदर दिखाई देगा तो कोई भी राक्षस उसको नहीं छेड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि बंदर कितना खतरनाक होता है। इसको छेड़ने से इसने लंका का क्या हाल कर दिया, इसलिए वो कहते हैं कि अब हम किसी भी बंदर को, चाहे वो हमें फोटो में भी दिखता है, चित्र में भी दिखता है, हम उसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, और जो गलती हुई सो हुई। तो इसका भावार्थ है, इसका संदर्भ वही सबका रहेगा, और इसका प्रश्न लिखेंगे कि
हनुमान जी जिस समय लंका में लंका को दहन करने के लिए अपनी पूंछ को घुमाते हैं, वो कैसे कैसे घुमा करके लंका को जला रहे हैं, इस बात का वर्णन इसमें किया गया है।